हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनटेक स्ट्रक्चर की। इनटेक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सोर्स में से यदि आपको पानी कलेक्ट करना है, पानी उठाना है और कहीं पर भेजना है, जैसे कि सोर्स में से पानी को आपने लिया और उसको ट्रीट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजा, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग इनटेक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनटेक स्ट्रक्चर के कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं और आपको माइंड के अंदर कुछ आइडिया आएगा कि ये इस प्रकार का इनटेक स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर एक सोर्स देख रहे हैं, ये एक प्रकार का जैसे रिवर जैसा कुछ सोर्स है और रिवर के अंदर से हमें जो वाटर को कलेक्ट करना है, तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसी स्ट्रक्चर को हम इनटेक वेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे एक हाउसिंग पंप होगा, नीचे जो है पंपिंग मशीनरीज होंगी और पाइपलाइन के थ्रू हम जो है इसके अंदर, ये आपको डक्टाइल आयरन DI पाइप दिख रही है और यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स इसको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको हम लोग इनटेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इनटेक स्ट्रक्चर के कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसका उपयोग हम लोग वाटर को एडमिट करने के लिए, वाटर को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द सोर्स जैसे रिवर हो सकता है, रिजर्वायर हो सकता है, लेक हो सकता है। तो सरफेस सोर्स से हम जो है पानी को कलेक्ट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम इनटेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। फर्दर कन्वेइंग एंड ट्रीटमेंट टू द प्लांट, फर्दर जो है हम वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजते हैं। इनटेक स्ट्रक्चर एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कंक्रीट्स का भी बना हुआ हो सकता है और मैसनरी स्ट्रक्चर भी होता है, जिसका उपयोग हम किसी भी कम्युनिटी को फ्री वाटर, क्लीन वाटर, फ्री फ्रॉम पॉल्यूटेड वाटर और कुछ फ्लोटिंग मटेरियल्स से बचा के हम वाटर को किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजते हैं। अब दोस्तों, इनटेक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किस प्रकार का साइट सिलेक्शन करना है, मतलब ये इनटेक स्ट्रक्चर जो है वो आप कहाँ पर बनाएंगे। तो इनटेक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से हमें उसका साइट इस तरीके से सिलेक्ट करना है जहाँ पर थ्रू आउट ईयर पानी की अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल वाटर लेवल के समय भी लेक और रिजर्वायर या फिर रिवर के अंदर वेरी वर्स्ट कंडीशन, मतलब कि बहुत ही ऐसे कंडीशन जहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी हो गई है, उस समय भी उस स्ट्रक्चर के पास पानी को कलेक्ट करने के लिए सुविधा होनी चाहिए। मतलब रिवर के सबसे बॉटम लेवल जो होगा, जहाँ पर बहुत ही कम पानी है, वहाँ से आपको उस समय भी जो है पानी की अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। तो लोवेस्ट वाटर लेवल पर हमें जो है बनाना रहता है और उसके बाद से हमें जो है पानी को हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं। इनटेक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जहाँ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक हम पानी को जो भेजते हैं, तो यदि हमारा इनटेक स्ट्रक्चर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नज़दीक है तो काफ़ी इकोनॉमिकल होगा, जिससे हमें हमारे इनटेक स्ट्रक्चर से डायरेक्टली हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पानी को भेज सकें। कि जो जितना हमारा इनटेक स्ट्रक्चर हमारे WTP के नज़दीक है उतना पॉसिबल रखना चाहिए। ये इनटेक स्ट्रक्चर जो है शोर लाइन के अंदर ही बनाना चाहिए। शोर लाइन का मतलब है कि एक ऐसी वाटर लेवल जहाँ से पानी जो है इजीली कलेक्ट किया जा सके और अपस्ट्रीम में होना चाहिए। इट शुड बी लोकेटेड, इट एडमिट प्योर वाटर फ्री फ्रॉम मड, सैंड एंड फ्लोटिंग मटेरियल। हमें इस तरीके से इंटेक स्ट्रक्चर का साइट सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर सैंडी वाटर कम हो, मडी वाटर कम हो, फ्लोटिंग मटेरियल जहाँ ज़्यादा वहाँ कलेक्ट ना होते हों। अब हमें पता है कि हम सोर्स के अंदर से पानी को कलेक्ट भी करते हैं और सोर्स के अंदर हम पानी को डिस्पोज भी कराते हैं। तो एक रिवर है, रिवर का होता है एक अपर स्ट्रीम पॉइंट, अपस्ट्रीम, और दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम पॉइंट। तो अपस्ट्रीम से जो पानी आ रहा है और डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी जा रहा है, तो हम ऑलवेज़ अपना सोर्स जो है वो अपस्ट्रीम में बनाते हैं। तो इट शुड बी लोकेटेड अप टू द अपस्ट्रीम ऑफ द रिवर, तो रिवर के अपस्ट्रीम में बनाना चाहिए, क्योंकि हम
डाउन स्ट्रीम में सीवेज डिस्पोजल करते हैं। एंड इट शुड बी लोकेटेड लो स्कोरिंग पॉसिबल। इंटेक स्ट्रक्चर जो है जिसमें स्कोरिंग कम हो उस जगह पर बनाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ डायग्राम्स इंटेक स्ट्रक्चर के। और आप यहाँ पर एक देख पा रहे हो कि सिंपल कंक्रीट ब्लॉक सबमर्ज इंटेक स्ट्रक्चर है। तो ये आपका एक इंटेक का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लांट तक यहाँ पानी भेज रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये वाटर लेवल है और यहाँ पर जो है एक बार स्क्रीन लगा दी गई है। और ये स्क्रीन इसलिए लगाई गई है कि जो भी फ्लोटेबल या फिर उसके अंदर जो भी फ्लोटिंग डेबरीज हैं वो उसके अंदर कलेक्ट ना हो। स्ट्रीम या चैनल का ये जो है बैक लाइन है यहाँ से, और उसके बाद ये वाटर लेवल है। फिर कंक्रीट का एक हमने ब्लॉक बनाया है ये पाइप को सपोर्ट करने के लिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे हमने डायग्राम में देखा। और ये आपकी जो है आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप से ये आपका पंपिंग मशीन तक आएगा। पंपिंग मशीन से हम पंप करके उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजेंगे। ये आपका सक्शन पाइप है। उसके बाद फिर ये आपने बनाया हुआ जैक वॉल, ठीक है। तो और यहाँ पे हम स्ट्रेनर भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्ट्रेनर हम एक प्रकार की जाली जैसी प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे बार स्क्रीन भी प्रोवाइड की गई है। तो जिससे क्या होगा कि यदि हमारा इनटेक पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है तो कोई भी प्रकार की सैंड या सिल्ट या टर्बिडिटी आप कह सकते हो, तो टर्बिड वाटर जो है कम से कम जाए। और फाइन स्क्रीन प्रोवाइड कर देंगे तो उसके साइज़ से कम साइज़ के पार्टिकल्स जो है उसके अंदर इनटेक होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबल जॉइंट्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक। विड्रॉल कंडक्ट्स मतलब एक प्रकार की पाइप होगी। और ये जो है आप देख पा रहे हैं कि अबो द हाई फ्लड लेवल ऑफ ए रिवर स्ट्रीम, यहाँ पर से हम पाइप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को भेजेंगे। दूसरा एक डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर आपको और चीज़ें क्लियर होंगी कि ये एक प्रकार का इंटेक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम जो है देख पा रहे हैं ये कंक्रीट का ब्लॉक है। यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक सपोर्टेड है। ये विड्रॉल कंडक्ट्स टू द सम्प और सिटी, एक पाइप प्रोवाइड की गई है जहाँ से हम जो है पानी, यहाँ से हमने पानी को कलेक्ट किया है और ये आउटलेट पाइप प्रोवाइड की गई है। ये कैनाल है, कैनाल इंटेक भी कहते हैं। कैनाल भी एज ए सोर्स होता है। मेन सरफेस सोर्स तो रिवर है, साथ साथ कैनाल एक सरफेस सोर्स है। गुजरात के अंदर पानी पुरवठा जो बोर्ड है वो ज़्यादातर नर्मदा कैनाल के से पानी को कलेक्ट करता है, तो कैनाल इंटेक बनाया जाता है, ठीक है। कैनाल फ्लो है, कोर्स स्क्रीन प्रोवाइड कर दी गई है यहाँ पे कैनाल के अंदर, जिससे कि फ्लोटिंग मटेरियल से यहाँ से एंटर ना कर पाए। और फिर जो भी पानी यहाँ पे कलेक्ट होता है वहाँ से एक फाइन स्क्रीन भी अंदर प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइन स्क्रीन प्रोवाइड की गई है और यहाँ से पानी जो है एंट्री करेगा और ये आउटलेट पाइप की तरफ जाएगा। फुल सप्लाई लेवल है कैनाल का, नॉर्मल वाटर लेवल है। हमें जो है हमारा इनटेक का जो हाइट है वो मिनिमम वाटर लेवल के नीचे ही रखना है, क्योंकि कैनाल के अंदर जो मिनिमम वाटर फ्लो है उसके नीचे रहेगा तो हम आसानी से वाटर को वहाँ से इनटेक करवा सकते हैं। तो ये आप एक बात देख पा रहे इनटेक वेल है, ओके। ये क्रॉस सेक्शन है, एम्बैंकमेंट ऑफ कैनाल है। यहाँ पे कंट्रोल रूम प्रोवाइड किया गया है पंपिंग वगैरह के लिए। वॉल्व एंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा और डायग्राम एक देखते हैं। जो ये है हमारा दूसरा एक प्रकार का इंटेक स्ट्रक्चर। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंटेक्स प्रोवाइड किए गए हैं। अर्दन डैम है और कभी कभी हम रिवर के ऊपर वियर भी बनाते हैं वाटर के स्टोरेज के लिए, जो वाटर लेवल को इंक्रीज़ करता है और उसके साथ साथ इंटेक भी वहीं से बना लेते हैं। तो मैक्सिमम वाटर लेवल है यहाँ पर। अर्दन डैम का ये क्रॉस सेक्शन है और यहाँ से हम जो है रिजर्वायर कंडक्ट्स प्रोवाइड की गई है। 3 यहाँ पर पाइप लगाई गई हैं। उसके बाद आउटर वॉल प्रोवाइड किए गए हैं और ये जो है विड्रॉल कंडक्ट्स, स्लूइस वे और वॉल्स प्रोवाइड किया गया। सपोर्ट के लिए पाइप का प्रोवाइड किया गया, कंक्रीट के ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए। अप्रोक्सीमेटली जो स्ट्रक्चर हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं और हमें जो है
यहाँ पर 3 प्रकार का इनटेक प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि ये फर्स्ट है, जब नॉर्मल वाटर लेवल है तो यहाँ से पानी को कलेक्ट किया जा सकेगा, ठीक है। नॉर्मल वाटर लेवल से नीचे गया पानी तो दूसरे इनटेक से लेंगे, और मिनिमम वाटर लेवल से भी नीचे गया तो वहाँ पे भी हम जो है पानी को कलेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे आपकी फाइन स्क्रीन प्रोवाइड की गई है, जो जिसका पर्पस वही होगा कि सेम फ्लोटिंग मटेरियल्स या डेब्रीज या फिर सैंड वगैरह जो है, फाइन सैंड उसके अंदर एंटर ना कर सके, उस हिसाब से हमने स्क्रीन को वहाँ प्रोवाइड किया गया है। फिर ये ऑपरेटिंग वॉल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आउटलेट वॉल्स प्रोवाइड किया गया है। आप तीनों को एक साथ फंक्शन करवा सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उस हिसाब से फंक्शन करवा सकते हैं। ये आपका जो है कंट्रोल रूम है, और यहाँ से पूरा ऑपरेटिंग टावर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम करते हैं रिवर इनटेक। खास करके हमारा एक सरफेस सोर्स होता है रिवर, और रिवर इनटेक वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक रिवर वाटर लेवल है, और रिवर का मिनिमम वाटर लेवल ड्यूरिंग द समर। तो हम जो भी इनटेक प्रोवाइड करते हैं तो इनटेक हमेशा जो है मिनिमम वाटर लेवल के नीचे होता है। यहाँ पर हमने एक स्क्रीन प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ से हम जो है एक प्रकार का वेल बना देते हैं बाजू में ही। कंट्रोल रूम है, ये फाइन स्क्रीन है, यहाँ पे पानी जो है जाके कलेक्ट हो रहा है। अब जो है एक बाजू में ही हमने वेल बनाया, ये पाइप्स लगा दी, पाइप्स लगा के यहाँ पे वेल में पानी आएगा। यहाँ पे हमने स्ट्रेनर प्रोवाइड कर दिया, बड़ा सा स्ट्रेनर होगा, जाली जैसा होगा, और वहाँ से हम पानी को संप वेल बोलते हैं, यहाँ से हम जो है पंपिंग मशीन के द्वारा पानी को कलेक्ट करते हैं। पानी को यहाँ से कलेक्ट करेंगे और पंप रूम से ऑपरेट करके पाइप के थ्रू हम जो है ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी को भेजते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन होता है हमारे इनटेक वेल का। हमने इनटेक वेल के टाइप्स देख लेते हैं, और टाइप्स ऑफ इनटेक स्ट्रक्चर। तो एक होता है आपका रिवर इनटेक, दूसरा है रिजर्वायर इनटेक, लेक इनटेक एंड कैनाल इनटेक। ओके, रिवर इनटेक मतलब सोर्स ऑफ वाटर जो है वो रिवर हो सकता है। फिर रिजर्वायर इनटेक, लेक इनटेक और कैनाल इनटेक। फिर एक होता है वेट इनटेक और ड्राई इनटेक। फिर देन इज सबमर्ज इनटेक एंड एक्सपोज इनटेक। तो ज़्यादातर हमारा जो सोर्स है वो रिवर है, कैनाल है, लेक है और रिजर्वायर है। तो यहाँ से हम जो है इनटेक स्ट्रक्चर से वाटर को कलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर एक आप डायग्राम देख रहे हैं एक प्रकार का, जैसे ये रिवर है और इसके अंदर हमने एक इनटेक स्ट्रक्चर बनाया है। ये आपका पूरा का पूरा जो है पंप रूम है, और इसके नीचे ही हमने जो है पंपिंग वगैरह स्ट्रेनर वगैरह प्रोवाइड कर दिया होगा। और कंट्रोल रूम्स इसके अंदर जो है यहाँ से हमने पंपिंग मशीनरीज होंगी अंदर, और यहाँ से हमने प्लेट किया, और ये फुट ब्रिज है, वहाँ से हमने पाइप वगैरह प्रोवाइड करके पानी को कलेक्ट किया होगा, करते हैं। दूसरा एक यहाँ पर देख पा रहे हो, ये भी एक प्रकार का इनटेक है, इनटेक वेल है। ये आपका अप्रोच रोड है, और सेम ये आपका जो है पंपिंग हाउस है, कंट्रोल हाउस है, रूम है। फिर ये आपका जो है वहाँ से आप पंपिंग मशीन को कंट्रोल करके यहाँ से पाइप को कलेक्ट करते हैं और वाटर को यहाँ से कलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पर वाटर लेवल जो है, हम जब भी इनटेक बनाते हैं तो मिनिमम वाटर लेवल मेंटेन रहे, ड्यूरिंग द समर सीजन भी पानी जो है मेंटेन रहे, इसके लिए हमें जो है ध्यान रखना पड़ता है। ओके, देन फिर हमने देखा रिवर इनटेक, हमने ये ऑलरेडी देख लिया है। ओके दोस्तों, तो ये था आपका वीडियो इनटेक स्ट्रक्चर के ऊपर। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।